अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं, कि क्या पेंगू कॉइन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है कि ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस कर सकता है। और उसी के साथ मेरे भाई, इस कॉइन के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप लोग सोच नहीं सकते और अपने जो वॉलेट है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यार, जितने भी कॉइन हमने बताए हैं आज तक, जितने भी हमने कॉइन बताए हैं वो सारे के सारे जो है उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते थे। और जो चीज़ हमने आप लोगों को बताई, जो तरीक़ेकार आप लोगों को हमने बताया, उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो आपने ये वाली वीडियो को एंड तक लाज़मी से देखना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई किस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करनी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम इस पेंगो को अगर एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि आप जब से ये लिस्ट हुआ उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी दफ़ा ट्रेंडिंग में आया। और काफ़ी दफ़ा ट्रेंडिंग में आने के बाद काफ़ी दफ़ा आप लोगों को जो है ना इतना प्रॉफिट दे चुका है कि आप लोग सोच नहीं सकते। यानी कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते इस कॉइन को, यहाँ से इसका हाई था और हाई के बाद जो है इसने वापस से लो दिया बहुत बड़ा। उसके बाद लोगों की डिस्कशंस आने लग गई कि यार ये बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा। ऑल्दो कि हमने आपको इसकी भी काफ़ी सिग्नल दिए थे अपनी कम्युनिटी के अंदर, लेकिन लोगों की ये डिस्कशंस थी कि यार अब ये कॉइन ऊपर नहीं जाएगा, एक मीम कॉइन है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है ना उसने साबित किया। आप लोग सामने हो, ये डाटा देख सकते हो। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इसने लगभग जो है आपको आपका प्रॉफिट का जो है 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रॉफिट दिया इसने, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किया होता। तो अभी क्या आप लोगों ने करना है ये डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखें आप लोग यहाँ पर, तो पहले तो इसने एक यहाँ पर एक बेस बनाया, सपोर्ट लेने की कोशिश की जो कि ये एरिया था, और उससे सपोर्ट ली भी। और लेने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक अच्छा खासा आप लोगों को हाई भी दिया 1.5 सेंट का। ठीक है, अब 1.5 सेंट का हाई दिया तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने जो है ना एग्जिट किया, यानी कि प्रॉफिट में एग्जिट किया। अब मैं जो ये टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, ये मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये कैंडल्स बहुत बड़ी बन जाएंगी। ठीक है, ये कैंडल्स बहुत बड़ी बन जाएंगी, लेकिन मैं आपको कैंडल्स पे मत जाइए कि ये कैंडल्स छोटी हैं, क्योंकि हम टाइम फ्रेम बड़े में देख रहे हैं। तो अगर हम टाइम फ्रेम बड़े में देखेंगे तो कैंडल्स जो है वो छोटी ही नजर आएंगी चार्ट के ऊपर, और वो एक पूरा पहाड़ नहीं बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ से ये वाला मूव जिस भी बंदे ने कैप्चर किया उसने अच्छा खासा पैसा कमाया है, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पर चलेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर डिसाइड करवाता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देखें कि आपने इस कॉइन को कहाँ से बाय करना है। देखिए, इसकी एक ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, अब इस सपोर्ट में कौन कौन से एरियाज आते हैं वो डिसाइड करें। तो सबसे पहली चीज़ देखें कि इसकी एक करंट प्राइस, अभी तो मत खरीदेगा जो इसकी करंट प्राइस है। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि ये आना चाहिए 0.008500 पे। ठीक है, और उसी के साथ दूसरा जो रेंज है उसकी वो आनी चाहिए 0.00800। ठीक है, ये एक रेंज है जहां पर आप फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग करेंगे, पहले स्टेप ऑफ बाइंग करेंगे। अब कितने की बाइंग करनी है स्पोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए मेरे भाई? आपने बाइंग करनी है कितने की? आपने 20 से 30 डॉलर लगा सकते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कितनी होगी ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहली बाइंग में हमेशा कभी भी बड़ा पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि जब भी आप क्या करते हो कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप अगर यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे $30, और $30 लगाने के बाद आपकी एंट्री प्राइस होगी, लेट्स सपोज कि आपने अर्ली एंट्री कर ली 0.0500 पे। ठीक है, 0.008500 पे, और आपका टारगेट क्या होने वाला है? पहला आपका टारगेट जो होने वाला है 0.0014। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। अब इस टारगेट से कितना कमा सकते हो डाउट नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो कितना पैसा होगा स्पोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए? $19 आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल में चार्ट के अंदर, और यहाँ से देखें पॉसिबिलिटी यहाँ पर एंड है कि पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है, आपने अपने लिए तैयारी करके रखनी है। सेकंड बाइंग की आपने तैयारी करनी है। वो सेकंड बाइंग आपकी कहाँ पर होगी? सेकंड बाइंग जो है वो आपकी इस लेवल के अंदर होगी। अब मैं ये वाला जो लेवल है हमारे पास, ये कौन सा निकल के आता है ये हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि एक हमारे पास जो है वो लेवल जो निकल के आता है यहाँ का
अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो लेवल है वो आपको 2 जीरो के साथ 5500 पे, यानी कि 5500 पे आगे का जो पॉइंट है वो 5500 है, एक यहाँ लेवल। और दूसरा जो है आपको इसकी रेंज जो दूसरी बनेगी वो होगी मेरे भाई आपको 35 या 3800 पे होगी, यानी कि 3 जीरो के साथ 3800, 0.003800 के आसपास यहाँ पर आपकी सेकंड बाइंग होगी। ठीक है, अब ये दोनों बाइंग्स आपने प्लान करके रखनी है, और प्लान करके यानी कि लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मेरे भाई हम यहाँ पर DCA पे चले जाएंगे, और DCA पे जाने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले देखें, सबसे पहली आपकी प्राइस क्या होगी 0.008500। ठीक है, अब उसके बाद आपने कितना लगाया, आपने लगाया यहाँ पर जो है वो $30। ठीक है, लेट्स सपोज $30 आपने लगाया, आप 20 भी लगा सकते हो, $10 भी लगा सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है। अब प्राइस लेट्स सपोज कि नीचे, क्योंकि हमने पहले प्रॉफिट डिसाइड किया कि पहला प्रॉफिट हमारा कितना है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इसकी जो है सेकेंड हमने बाइंग कर ली 0 पॉइंट, आप देखें 0 पॉइंट, हम एक दरमियानी रेंज पकड़ लेते हैं और 0.04 पे। ठीक है, हमने 400 या 4000 पे हमने बाइंग कर ली 2 जीरो के साथ पॉइंट के साथ, और हमने यहाँ से भी लगाने हैं $30। ठीक है, अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, टोटल जो है हमारी इन्वेस्टमेंट $60 हो गई। अब हम एवरेज प्राइस पे कैलकुलेट करें तो एवरेज प्राइस हमारी क्या आती है 0.0054। ठीक है, अब आते हैं जी हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन पे 54 पे हमने $60 लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि 54 पे हमने कितने लगाए, हमने $60 लगाए। हमारी 2 बाइंग्स हो गई, और होने के बाद हमने $60 हमने लगाए। अब अगर ये कॉइन चला जाता है 0.0 यानी कि 1 सेंट और 40 पॉइंट के अंदर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा $95 का। अब 95 यानी कि आपको 2x तो वैसे ही मिल गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 2x 1.5x मिला, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ तक ये जाएगा, ये डिसाइड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मेरे जितने भी एनालिसिस हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में अभी बहुत धूम मचने वाली है। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट होने वाली है। अभी कुछ ही टाइम थोड़ा सा टाइम ठहर जाए तो स्पॉट ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि लोग यहाँ से बाय करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हायर बाइंग्स नहीं करनी चाहिए। अब जो है इन्वेस्टर इसके अंदर घुसेगा, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, ये काफ़ी टाइम ट्रेंडिंग में रहा है कॉइन, तो इसको अभी जो है ना जिन्होंने भी प्रॉफिट लिया वो सेल तो करेंगे, और सेल करने के बाद यहाँ से एक बिल्डअप होगा, एक क्या चीज़, एक मोशन बिल्ड किया जाएगा, पावर बिल्ड की जाएगी, और उसके बाद आपको ये कॉइन देखने को कहाँ तक मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉइन जो है इजीली वेरी इजीली जो है आपको ये कॉइन इस रेंज तक देखने को मिल सकता है, जो कि इसकी प्राइस है 0.027। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि यार 0.27 पे अगर जाता है, 0.027 पे या 7 पे भी नहीं जाता, 24 पे चला जाता है, तो हम इसके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा। $60 लगाने के बाद स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर 344% का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि $206 आपको आ जाएंगे। आपका PNL जो है वो $206 का बन जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ लास्ट इसकी हद में अगर आपको दिखा दूं तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं इस कॉइन को, तो इसके अंदर पोटेंशियल लाजमी मौजूद है। तो अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आएगा ये कॉइन, जब भी आएगा 2 सेंट और 400 पॉइंट, 2 सेंट 300 पॉइंट या इवन के 200 पॉइंट पे भी आ जाए, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी जो 50% जो आपने लिया था, यानी कि 50% आपने सेल करना है। जब 50% सेल करोगे तो आपके पास पीछे कॉइन जो है वो थोड़े से बचेंगे, 50% बचेंगे। अब उन कॉइन्स को आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने आना है, आने के बाद इस जगह पे आपने पहली चीज़ इसको आपने टारगेट करना है कि सेल कर दें। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ से सेल करना है। सेल करने के बाद आपने क्या चीज़ देखनी है कि भाई हमें प्रॉफिट कितना मिला। देखें हमारी प्राइस क्या है, लास्ट प्राइस हमारे पास जो है वो 44 सेंट है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि $30 समझ लें कि यार 30 का आपने पहले बेच दिया, आपने 150 प्रॉफिट कमा लिया, या $100 $30 लगाने के बाद कमा लिया। अब आपके पास $30 का कॉइन है, आपकी यहाँ पर जो आपकी लिमिटेशन थी, यानी कि आपकी सर्कुलेशन जितने भी आपने कॉइन्स खरीदे थे उस हिसाब से अगर आप इस कॉइन को क्या करेंगे,
आप 4 पे भी 4 सेंट पे भी सेल करेंगे तो आपको वापस से वही कॉइन जो है आपको 640% का प्रॉफिट देगा, यानी कि इस बार आपका प्रॉफिट $200 के आसपास होगा। अगर आप इसको भी होल्ड करके रखें, $60 को भी होल्ड करके रखें, यानी कि आप नहीं सेल करते, तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, आपको लगभग $400 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब रही बात कि क्या ये 9 सेंट के ऊपर जा सकता है, तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, MEXC के ऊपर आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर MEXC के ऊपर ही कॉइन जो है वो ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, आप अगर पेंगू लिखेंगे, ठीक है, पेंगू लिखेंगे तो सबसे पहले आपको MEXC के अंदर ये देखने को मिला था। ठीक है, अब हम इसकी अगर 1 डे का टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे इसका अगर हाई एंड लो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि क्या ये 9 सेंट को जा सकता है, नो या नहीं जा सकता, ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो जब ये लिस्ट हुआ था तो 9 सेंट पे गया था। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदेंगे हफ्ते बाद ये 9 सेंट पे चला जाएगा, नहीं, 9 सेंट या 10 सेंट पे जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ दरकार होगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वॉलेट में अपने पैसे रखने पड़ेंगे, DCA के लिए पैसा रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने आज इस प्राइस रेंज पे ख़रीदा है इसको तो उस प्राइस रेंज पे जो है नीचे भी जा सकता है, तो प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नीचे गया तो मेरे भाई आप क्या करेंगे कि अपना DCA करते रहेंगे। और अगर आप इस कॉइन के अंदर DCA करते हुए भी, अगर DCA करते हुए भी हर DCA पे आप $30 $10 जितने भी आप शुरुआत में लगाया था उसी तरीके से अगर आप इसकी 6 बाइंग्स भी करेंगे, DCA एक अच्छी खासी जगह पे होना चाहिए। जैसे कि 9 सेंट पे आपने ख़रीदा और सेकंड जो है आप बाइंग करें तो आपकी 4 सेंट पे होना चाहिए, थर्ड बाइंग आपकी 2 सेंट पे होनी चाहिए और लास्ट बाइंग जो है 1 ज़ीरो मज़ीद ऐड हो जाए तो उस वक्त होनी चाहिए। तो इसको लॉन्ग थोड़ा सा होल्ड करेंगे मेरे भाई तो आपको ये 10 सेंट का लाजमन हाई दे के छोड़ेगा और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है। तो लेट्स सपोज कि आपने क्या किया कि आपने ये किया मेरे भाई कि आपने $100 जो है आपने इसमें टोटल इन्वेस्टिंग कर दी और उसी के साथ आपकी एवरेज प्राइस आ जाती है कहाँ पर, आपकी एवरेज प्राइस आ जाती है मेरे भाई 4 पे आती है। आपका एग्जिट 9 सेंट नहीं, आपने 9 सेंट पे एग्जिट नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया कि 7 सेंट पे एग्जिट करना है। तो अगर आप 7 सेंट पे भी एग्जिट करें तो मेरे भाई आपको $1600 जो है वो रिटर्न मिल सकता है स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर। आप ये देखें कि $1600 कहाँ है। तो अब इसके लिए आपको चाहे 5 महीने वेट करना पड़े, आपको चाहे 7 महीने वेट करना पड़े या साल वेट करना पड़े, लेकिन ये जो प्राइस आपको मिलेगी ये आपको नॉर्मल आपका बिजनेस भी नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है चीज़ों की कि यार किस तरीके से इसके अंदर बाइंग करनी है, क्या तरीक़ेकार रहने वाला है। अगर आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो मुझे जो है नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। और फ्यूचर ट्रेडर्स क्या करें, अगर फ्यूचर ट्रेडर्स यहाँ से लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं तो उनको लिए एक मेरे पास जो है ना एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ $10 लगाएं और लेवरेज यहाँ पर सेलेक्ट करें 10 मैक्सिमम। ठीक है, 10 सेलेक्ट करने के बाद अगर ये कॉइन जो है ना 5 पे आता है, ठीक है, 5 सेंट पे आता है तभी आप अपना जो है ना लगा सकते हैं। 5 सेंट पे आने के बाद यानी कि 5 सेंट नहीं 0.005, ठीक है, तो यानी कि आधे सेंट पे अगर ये आता है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इसको लॉन्ग करना है। और लॉन्ग कैलकुलेट करने के लिए जो हम यहाँ से जस्ट कैलकुलेट जब करते हैं, हम इसको लॉन्ग कैलकुलेट करते हैं तो आपको $10 लगाने के बाद भी ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन आप यहां पर देखें कि आपने आपके अकाउंट में $100 है या $200 है, लेकिन जब ये कॉइन 0.00 आपने स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है 0.0 आप ये कह सकते हैं कि 8, यानी कि 1 ज़ीरो मजीद ऐड हो गया 8 पर। अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास $100 हैं तो आपने स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप $13,000 यानी कि $1300 कमाना चाहते हैं तो $84 आपके मजीद जा सकते हैं। अगर आप लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, 5 के ऊपर आपकी एंट्री है तो आप 3 जो है आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद $40 तो आपके जाएंगे, 400% का तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर ये कॉइन लेट्स सपोज यहाँ से वहाँ तक नहीं गया, लेकिन अगर 2 सेंट पे भी चला गया आपका ये कॉइन तो आपको $300 यानी कि $10 लगाने के बाद $300 का जो है आपको प्रॉफिट दे सकता है, $3000 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्कॉर्ड और आप उसी के साथ जो है व्हाट्सएप का चैनल भी लाजमी से सब्सक्राइब
करना है, ज्वाइन करना है। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।